साल 2020 में ऐसी घटना घटी थी जिसने सभी को चौंका दिया था। वंशिका नाम की लड़की अचानक से पागलों जैसा बर्ताव करना शुरू कर देती है। उसे अचानक से क्या हुआ था ये किसी के भी समझ से बाहर था। वो अपने आप से अपने कुर्ते की बटन को खोलते रहती और चिल्ला चिल्ला कर रोती और बोलती, मुझे जाने दो, कोई है, मेरी मदद करो। वंशिका के इस बीमारी की दवा ना ही किसी डॉक्टर के पास थी और ना ही उसके अपने घर वालों के पास। तो कहानी को शुरू करते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे सुनाई हुई सारी घटना किसी के द्वारा सुनाई हुई है। ये सारी घटनाएं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नीचा नहीं दिखाना चाहता, ना ही किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन है। 2020 साल का दिसंबर का महीना था। वंशिका अपने कुछ दोस्तों के साथ एक टूरिस्ट स्पॉट में घूमने गई थी। वहाँ वंशिका और उसके दोस्त मिलकर एक पुरानी हवेली की तरफ जाते हैं। वो हवेली बहुत साल पहले राजा महाराजाओं की हुआ करती थी। काफी सालों से बंद पड़ी हवेली बहुत गंदी भी थी। उसके दोस्त हवेली के बाहर ही खड़े होकर फोटो खींच रहे थे और यहाँ वंशिका हवेली को अंदर से देखना चाहती थी। तब शाम के 5 बज रहे थे। वंशिका खुद ब खुद उस हवेली के अंदर दरवाजा खोल के जाती है। इस समय वंशिका ने अपने बालों को खोल रखा था, मतलब बालों को रबर बैंड से नहीं बांधा था। घुसते साथ ही उसके बालों को पीछे से किसी ने ठंडा हवा दिया। ऐसा लगा कि बहुत तेजी से कोई हवा वंशिका के शरीर को छूकर निकली है। इतने में ही वंशिका बहुत डर गई थी। वो फटाफट हवेली से निकलती है और अपने दोस्तों को वहां से चलने के लिए बोलती है। बाकी दोस्त पूछते भी हैं वंशिका से कि क्या हुआ है तुम्हें। वंशिका बोलती है कि उसकी तबीयत अचानक से खराब हो रही है, उसे आराम करना है और इसलिए वहां से जाना चाहती है। उस शाम को वंशिका को तेज बुखार आ जाता है। जैसे तैसे दूसरे दिन बुखार की दवाई लेकर वो लोग घर वापस आ जाते हैं और तब से वंशिका वो वाली वंशिका नहीं रहती जो पहले हुआ करती थी। वंशिका की आंखें बिल्कुल लाल बन चुकी थी। वो दिन भर अपने कमरे में दौड़ती रहती, जब तब अपने कपड़े खोलना शुरू कर देती। वंशिका की माँ ने ये सब देखकर अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर के आने से वंशिका और भी ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लग गई। वो डॉक्टर को देखकर डरती और बोलती, मुझे मत छुओ, मुझे जाने दो यहाँ से। ऐसा बोल बोल के रोने लगती। कभी कभी तो वंशिका डॉक्टर से बचने के लिए अपने कपड़े भी उतारने लगती। वंशिका की इन्हीं हरकतों को देखकर डॉक्टर उसे एक नींद की इंजेक्शन देते हैं और वंशिका को एक बेटर साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने का सुझाव भी देते हैं। वो रात तो जैसे तैसे बीतती है। अगले दिन सुबह जब वंशिका की मम्मी उसके कमरे में घुसती है, तब वंशिका की हालत देखकर उसकी मम्मी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वंशिका की 2 टांगें बिल्कुल खुली हुई थी। उसके प्राइवेट पार्ट्स से खून भी बह रहा था। शरीर पे मानो अनगिनत चोटों के निशान थे। बाल बिखरे हुए थे। वो दर्द से नींद में ही कर्रा रही थी। उसकी मम्मी ये सब देखकर वहीं फूट फूट कर रोने लगी। ये हुआ कैसे? ऐसा लग रहा था मानो वंशिका के साथ किसी ने जबरदस्ती की है। पर ये कैसे हो सकता है? रात में तो कमरे में कोई भी नहीं था, फिर ये सब कैसे? वंशिका के पापा ने एक जाने माने पीर बाबा को अपने घर बुलाया। उस बाबा ने वंशिका की हालत देखकर एक मंत्रों वाला पानी उस पर छींटा। पानी शरीर से संपर्क होते ही वंशिका तिलमिला के उठ गई और उसी पानी को कुत्ते के जैसे सूंघने लगी। पानी के दोबारा छिटकने से वंशिका ने अपने ही हाथों से अपने मुंह को नोच डाला। पीर बाबा ने वंशिका से कुछ सवाल किए, मानो ये सवाल किसी और से पूछा जा रहा है। तू कौन है? क्यों इस बच्ची के शरीर में घुसी हुई है? तेरा क्या इरादा है? जा यहाँ से, चली जा।
वंशिका थोड़ी देर बाद किसी और की आवाज में बोलती है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत दिन बाद मुझे इसका शरीर मिला है, तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो अब इसे लेकर ही जाऊंगी। पीर बाबा ने पूछा, तेरा नाम क्या है? क्या चाहती है तू? उसने जवाब दिया, बदला, बदला। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। इतना बोलते ही वंशिका अपनी कपड़े उतारने लगती है। उसकी माँ उसे कपड़े पहनाने जाती है कि पीर बाबा रोक देते हैं और बोलते हैं, रुक जा, उसे छोड़ दे अपनी हाल में। अभी उसके पास जाना सही नहीं होगा, वो तेरी बेटी नहीं है। फिर जोर जोर से रोने की आवाजें पूरे कमरे में गूंजते रहती है। वो आत्मा वंशिका के माध्यम से अपनी घटना सबको सुनाती है। मेरा नाम श्रुति था। मैं बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में, क्योंकि मुझे भी किसी से प्यार हो गया था। वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता था जितना कि मैं। एक दिन उसके बुलाने पर मैं उससे मिलने पुरानी हवेली जाती हूँ। वहाँ हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। मुझे लगा था कि वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मैं गलत थी। वो मुझसे नहीं, मेरे जिस्म से प्यार करता था। वो अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी ले आया था। मेरे साथ संबंध बनाने के बाद उसने फट से अपने उस दोस्त को भी शामिल कर लिया था। उसके उस दोस्त ने मेरे साथ वैश्यपना की। उसके दोस्त ने मेरा बार बार रेप किया। मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर मदद मांगने के लिए दौड़ रही थी, पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मेरे जिस्म को उन दोनों राक्षसों ने नोच नोच के खाया। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, पर उन दोनों ने मेरी एक ना सुनी। मैं तड़प रही थी। मेरे हाथों के सामने एक लोहे का रॉड था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसी रॉड को फट से हाथों में उठाकर दोनों के सर पर बारी बारी से मारा। दोनों ही वहां गिर के मर गए और मैंने उसी हवेली की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को उन राक्षसों ने नहीं छोड़ा। उसी हवेली में मेरी आत्मा के साथ वो दोनों पिशाच दुष्कर्म करते रहे। बहुत दिनों के बाद मुझे इसका शरीर मिला है, इसलिए मैंने इसके शरीर में अपना घर बनाया है, ताकि मैं उनसे बदला ले सकूं। पीर बाबा समझ गए थे कि वंशिका के शरीर में श्रुति की आत्मा है और इसलिए वंशिका अपने कपड़े उतारती है और रोने लगती है। वंशिका के साथ जो दुष्कर्म करने की संभावना नजर आ रही थी, वो दरअसल श्रुति के साथ घट रही थी, क्योंकि मरने के कुछ समय पहले तक श्रुति को उन दोनों राक्षसों ने रेप किया था और श्रुति की आत्मा के साथ वंशिका के शरीर से वही दुष्कर्म किया जा रहा था। पीर बाबा ने एक शांति धागा पूरे घर में बांधा और मंत्रों वाला पानी से वंशिका को नहलाया। ऐसा करते साथ ही वंशिका छटपटाने लगी और मुंह बड़ा सा खोल के हंसने भी लगी। इतना सब कुछ आधे घंटे से चला। फिर अचानक से वंशिका के मुंह से तीन तीन काले धुएं जैसा कुछ निकल गया और वंशिका वहीं गिर पड़ी। उसके एक शरीर में तीन तीन प्रेतों का बसेरा था। श्रुति की आत्मा को पीर बाबा ने मंत्रों से मुक्त कर दिया और वो दोनों पिशाच को बोतल में भरकर एक शमशान घाट के मिट्टी में दफना दे आए। उसके बाद से ही वंशिका धीरे धीरे ठीक होने लगी और वो कभी भी वैसी सुनसान जगहों पर नहीं जाती थी। तो ये थी आज की सत्य भूतिया घटना। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरीके की रोमांचक थ्रिलर और भूतिया घटना आपको सुनने मिले और आप एंजॉय कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।